तो मैं आपको सबसे पहले ये कह दूं, चारों पुरुषार्थ में जो हमें धर्म की जरूरत है, मोक्ष की आवश्यकता है, कामनाओं की आवश्यकता है, उतनी ही जरूरत हमें है अर्थ की। क्योंकि अर्थ को चारों पुरुषार्थों में से सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिया गया है। पैसा कैसे आवे? ऐसा पैसा जो हमारी बुद्धि को ठीक रखे। पैसा तो रावण के पास भी था, लेकिन वो एक विनाश का रूप बन गया। निशाचरों के पास क्या, दैत्यों के पास क्या कोई पैसा कम था? बहुत पैसा था, लेकिन उनकी भावना, उनकी बुद्धि की हीनता जो उसके ऊपर कुठाराघात किया। आज भी लोग कभी इन लोगों को श्रद्धा के साथ इनका नाम नहीं ले सकते। पैसा हो, पैसा ऐसा हो जैसा महाराज जनक के पास में, पैसा ऐसा हो जैसा कि पैसा महाराज दशरथ के पास में, ऐसा पैसा जो शुभ कर्म करा सके, ऐसा पैसा यज्ञ आज्ञ के कर्मों से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा धन गरीबी का नाश करता है, दरिद्रता का नाश करता है। और हमारे ग्रंथों में कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है, वह है दरिद्रता है। तो आज के हम इस प्रमुख टॉपिक में हम ये चर्चा करते हैं कि घर की दरिद्रता को किस प्रकार से मिटाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए मैं निवेदन कर दूं, और ये बात सुनने में आपको बहुत बढ़िया लगेगी। परिवार में चाहे आप 2 लोग हैं, चाहे आप 10 लोग हैं, चाहे आप 20 लोग हैं, तो मैं बड़े आग्रह के साथ ये कह रहा हूं, घर में आप सुमति के साथ रहिए, आप संगठन के साथ रहिए, एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे का मान कीजिए। आपसे जो छोटे हैं उनके ऊपर वात्सल्य का स्वभाव रखिए, आपसे जो बड़े हैं उनके प्रति आपका पूज्यता का भाव हो। आप देखिए कुबेर का खजाना आपके घर में कैसे चल करके आता है। वैसे भी तो हमारे ग्रंथों में ही ये कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सुमति है, संगठित लोग हैं, आप पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से हृदय की बात करते हैं, देखिए गरीबी का नाश हो जाएगा, संपदा आपके पास चल करके आएगी। एक दूसरे के सहयोगी बने। अपनों की जरूरत उसी समय तो पड़ती है जब हम अपनों के किसी दुख में हम उनके काम आए। तो आप संगठित जीवन जीना है, और घर में आप कलह मत करना। जहां घर में झगड़ा होता है, जहां घर में कलह होता है, जहां माताएं स्वच्छता के साथ नहीं रहती, जहां के लोग भगवान को वंदन प्रणाम स्मरण नहीं करते, जहां बुजुर्गों का आदर मान नहीं होता, तो सच मानिए वहां दरिद्रता दौड़ करके आ जाती है। जहां हमारे अंदर ऐसे छिपाव हैं, मन में ऐसे गांठ हैं, हम किसी का आदर मान सम्मान नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा वहां पर दरिद्रता आकर के प्रकट हो जाती है। मैं इस गरीबी की नाश के लिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। भोर में जब आप जागते हैं तो आप धरती माता को वंदन करें, प्रणाम करें, मत्था टेक करके धरती माँ को प्रणाम करें, और ये कहें, माँ ये कृपा कीजिएगा कि मेरे पाँव आज किसी गलत जगह पर न जाएं, मेरे पाँव वहां पहुंचे जहां मैं 2 पैसे बड़े ईमान के साथ कमा कर लेकर के आऊं, और घर के बच्चों का मैं पेट भर पाऊं, माता पिता के लिए कुछ कर पाऊं, अपनी गृहिणी के लिए कुछ कर पाऊं, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो ये आप धरती माता को वंदन कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जो माँ लक्ष्मी करती है वो धरती माँ के अनुग्रह से करती है। क्योंकि नारायण की 2 पत्नी है, एक का नाम है धरा और एक का नाम है लक्ष्मी। धरती भी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए कहा गया है कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सुबह हम जगते हैं तो इस माँ को ऐसा कह करके हम वंदन प्रणाम करते हैं, हे माँ मेरे पाँव में ऐसी जगह पर जाएं जहां मैं बड़े धर्म के साथ 2 पैसा कमा करके और अपने परिवार का मैं भरण पोषण कर पाऊं। ऐसा कह करके आप अपना बिस्तरा छोड़िए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के प्रमुख कपाट खोल दीजिए, खिड़कियां खोल दीजिए। जहां आपने मंदिर बनाया है वहां की खिड़कियां खोल दीजिए। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि पद्म पुराण अंतर्गत वर्णन है कि भगवान सूर्य की जो किरणें आपके अंदर, आपके घर के अंदर जो निकल करके आती हैं, परिवार के लोगों के मस्तिष्क में जो वैमनस्यता के विचार हैं उनका नाश होता है।
वो किरणें आपको तरक्की देती हैं, आपको तरक्की दिलाती हैं। वो भगवान सूर्य की जो किरणें चल करके आती हैं वो आपके परिवार को सिर्फ आरोग्यता ही नहीं देती, भगवान सूर्य की किरणें घर की गरीबी का नाश करती है। भगवान सूर्य भगवान की उन किरणों का इतना बड़ा प्रभाव है। इस बात को एक बार मैं पुनः रिपीट करके कह रहा हूं, सुबह जब आप जागें, धरती माता को वंदन करते हैं, ये याद रखिएगा कि सूर्य उदित होने से पहले आपके घर का मुख्य कपाट है वह खुल जाए, घर का मुख्य दरवाजा आपका खुल जाए, खिड़कियां खोल दीजिए, भगवान सूर्य देवता की किरणों को अंदर आने दीजिए। ये ऐसा कीजिए। पहली बात, नहा धो करके जब आप तैयार हो, आपको करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ होगा नहीं। इससे आपके रास्ते खुल जाएंगे, पैसे कमाने के रास्ते खुल जाएंगे। आवक किस प्रकार से होगी आपके दिमाग में, ये ऐसे विचार बन करके आएंगे। ये हमारी छोटी छोटी जो पूजाएं, आराधनाएं, जो हमारी साधना है, उपासनाएं हैं, ये हमारे मस्तिष्क के विचारों का संतुलन बना करके रखते हैं। और जब ऑटोमेटिक मन में फिर वह विचार आता है कि आप अर्थ के प्रदाता कैसे हो सकते हैं, आप धन कैसे कमा सकते हैं, आपके द्वारा पैसा कैसे आ सकता है, और धन बुरा नहीं है, कैसे धन बुरा हो जाएगा। अरे भगवान प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए गए और जब वह वापस आए तो 10 गुने से ज्यादा भरत ने कोस भगवान प्रभु श्री राम जी को वापस किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भरत धर्म के प्रतीक हैं। जहां धर्म की स्थिति होती है तो याद रखिएगा, अर्थ जो है धर्म का छोटा भाई है। मैं बहुत आपको बहुत विनय के साथ कहना चाहूंगा, ये अर्थ क्या है? ये धर्म का सगा छोटा भाई है। ये अर्थ धर्म का छोटा भाई है। इसलिए हमारे ग्रंथों में शत्रुघ्न को अर्थ कहा गया है, भरत को धर्म कहा गया है। तो देखिए शत्रुघ्न को भरत कितना प्रेम करते हैं, ये मैं शास्त्र का प्रमाण आपको दे रहा हूं। उसी प्रकार से धर्म भी अर्थ को बहुत स्नेह करता है, लेकिन अर्थ को भी धर्म के लिए ही जीवन जीना चाहिए। जैसे शत्रुघ्न जी भरत के लिए जिंदगी जीते हैं, तो हमारा और आपका जो अर्थ है वो धर्म के लिए होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मंदिरों में इतना पैसा होता है। मंदिरों में इतना पैसा क्यों होता है? क्योंकि मंदिरों में धर्म होता है। इसलिए हमारे और आपके यहाँ भी घरों में भी हम धर्म में जीवन जिएं, सबका आदर करना सीखें, सबका मान करना सीखें, बड़ों का महत्व समझें, छोटों के ऊपर स्नेह प्रेम करना सीखें, देवी देवताओं को वंदन करें, प्रणाम करें। हम अपनी सनातन संस्कृति के साथ जीवन का निर्वहन करें। देखिए आप दरिद्रता का नाश होता है कि नहीं? दरिद्रता तो ऐसे भाग जाएगी जैसे गरुड़ को देख करके सर्प भाग जाते हैं। एक बार कीजिए तो सही है। जो ये उद्गार मैंने आपके बीच में ये जो रखे हैं, यह दरिद्रता का नाश करने वाले